हेलो एवरीवन। आज मैं गर्भ में लड़का होने के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी। जब कोई लेडी गर्भधारण करती है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि उनका जो होने वाला बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये नॉर्मल सी बात है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने वाली होती है, तो उनके अंदर इतनी खुशी होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, कि उनके मन में इस तरीके के जो सवाल हैं आने लगते हैं कि उनका जो बेबी है, आने वाला जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में उनको ज़्यादा काम वगैरह करना नहीं होता है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको आराम करना होता है। तो बेड पे लेटे लेटे अक्सर इस तरीके के जो सवाल हैं वो मन में आते रहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सभी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके मन में इस तरीके के जो ख्याल हैं वो आते ही हैं। तो सिर्फ किसी प्रेग्नेंट महिला को देख कर के अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि उनका होने वाला जो बेबी है, बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है। लेकिन फिर भी हमारे घर में जो बड़े बूढ़ों लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो किसी भी प्रेग्नेंट महिला को देख कर के, उनकी बॉडी को देख कर के या फिर उनके फेस को देख कर, उनकी जो खाने पीने की आदत है, सोने बैठने का जो ढंग है, उसे देख कर के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका जो पेट में पल रहा बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और कहीं न कहीं जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका जो अंदाज़ा होता है वो 100% सही होता है। क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों का। क्योंकि उनके टाइम पे जब लोग प्रेग्नेंट होते थे, जब उनकी प्रेगनेंसी होती थी ना, तो उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ें नहीं थी। वो लोग सिर्फ किसी की पेट को देख कर के या फिर उनके खाने पीने, उठने बैठने को, इस तरीके की चीज़ों को देख कर के ही वो बताते थे कि हाँ, आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। क्योंकि उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं थी। तो वो लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते थे और ये सारी बातें सच भी होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके केस में भी इस तरीके का कोई लक्षण है, तो हो सकता है कि आपको भी बेटा ही हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे जो हमारे बड़े बूढ़ों लोग कहा करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कुछ लक्षण दिखाई देता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा आपको बच्चा होगा। तो चलिए हम पहले लक्षण की बात कर लेते हैं। तो जो पहले लक्षण आता है वो है ब्रेस्ट में बदलाव आना। अगर आपका ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका जो राइट ब्रेस्ट है वो लेफ्ट ब्रेस्ट के मुकाबले में बड़ा हो गया है, हैवी हो गया है, तो इसको भी लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दूसरी लक्षण की बात करते हैं तो आप प्रेग्नेंट महिला के पैरों और हाथों को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको लड़का होने वाला है या लड़की। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट महिला के पैर जो हैं ठंडे रहते हैं और उनका जो हाथ है, हाथ का जो स्किन है वो ड्राई रहता है, रूखी सूखी रहती है, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका जो होने वाला बेबी बॉय है वो लड़का ही होगा, उनका जो बेबी है वो बेबी बॉय ही होगा। तो हम अब तीसरे लक्षण की बात करते हैं। तो हमारा जो तीसरे लक्षण में आता है वो है कि आपका जो बेली लाइन है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हमारा पेट बड़ा हो जाता है तो उसमें एक बेली लाइन बन जाती है नाभि के सामने से। आपने देखा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके पेट पर एक एक तरह की काली लाइन बन जाती है। तो अगर ये जो लाइन आपके पेट पर बन रही है वो एकदम सीधी बन रही है, तो इसे भी बेबी बॉय होने का लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लक्षण जो हमें बेबी बॉय के टाइम पे दिखाई देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, बच्चा दोनों ही अच्छे होते हैं। भगवान की देन होती है, तो दोनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। मायने ये नहीं रखता कि वो लड़का है या लड़की, बेटा है या बेटी। मायने ये रखता है कि हमारा जो बेबी है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो उनका स्वस्थ होना, हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है उनका लड़का लड़की होने से ज़्यादा। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी तो भगवान की मर्ज़ी, जो भी हो वो हमें देते हैं, हमें खुशी खुशी उसे रख लेना चाहिए।